अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? मैं ठीक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। दुआ करती हूँ आप भी माशाल्लाह ठीक-ठाक रहें, खुश रहें। यहाँ पे मैं जा रही हूँ जी डॉक्टर के पास। बेटी का कल मैंने बात की थी ना, उन्होंने दाँत निकालने हैं, उसका चेकअप था तो मैंने कहा मैं इसको साथ खुद लेके जाती हूँ। गाड़ी पे तो 3 से 4 मिनट लगते हैं, तो बस पे ना फिर वो वेट करना और वो फिर जाना तो वो ठीक भी नहीं है। तो मुझे ना था कि चलो गाड़ी घर में है तो मैं इसको ले जाती हूँ ना, सामने ही उसकी खौफलैंड भी है, तो वहाँ भी इसको ले जाऊँगी। इसका वो इसने लिक्विड ही पीना है तो अपने हिसाब से जो भी इसने लेना होगा वो भी ले लेगी साथ है। तो अभी मैं इसको लेके जा रही हूँ डॉक्टर के पास क्योंकि ये थोड़ा लेट हो गई थी। क्योंकि नॉर्मल ना कल इसका जो हुआ है ना, वो डॉक्टर ने जो किया है तो उन्होंने ना पूरे वीक इसको लिख दी थी छुट्टी स्कूल से ना, तो स्कूल वालों को पता था। फिर भी उन्होंने सुबह-सुबह मैसेज उसको किया कि आज आपकी आरबाइट है, 1 दिन आज या कल 2 दिन चांस है, फिर हम आपको दोबारा चांस नहीं देंगे तो आरबाइट देके चले जाना। आरबाइट मतलब कि टेस्ट। तो ये बेचारी सुबह-सुबह उठ के वहाँ गई है और वहाँ पे जाके जब इसका मुँह सूजा हुआ देखा तो फिर कहते नहीं-नहीं तू घर चले जा। हद मुकी भी, फिर वो बेचारी घर आई है। तो अभी मुझे इतना गुस्सा आ रहा था तो डॉक्टर से भी लेट हो गई, उनका फ़ोन आया कि अभी आई नहीं है, इसीलिए इसको मैं फिर गाड़ी पे भी ले आई। तो जब डॉक्टर के पास गए ना, वो कह रहे थे कि मुझे टेंशन हो रही थी कि कल ऐसे हुआ है तो अभी आई क्यों नहीं है। वो स्ट्रेस में फ़ोन कर रहे थे कि चेकअप करवा जाए, ठीक तो है। लाज़मी बात है 4 दंद बाहर ਕੱਢ के रख छड़े ने। ते वो उसकी ना फ़ोटो खींच के लाई, मेरा इतना दिल ख़राब हुआ ना, तो उनको तो स्ट्रेस होनी होनी थी। तो अभी बस जा रही हूँ। अच्छा, ये वाला जो इलाका है ना, ये जो पूरी बिल्डिंग बनी हुई है, ये जब हम थे ना इधर, यकीन करें 3-4 साल पहले ये बिल्कुल इधर वो झाड़ियाँ होती थी, दरख्त नहीं होते वो वाले होते थे, और देखते देखते ना पता ही नहीं चलता, ये अंदर अंदर से खड़ी बिल्डिंगें बना देते हैं और कोई खलारा नहीं पड़ता, कोई पता नहीं चलता, कोई रास्ता नहीं रुकता। हर चीज़ अपनी अपनी की कहते ने रवां दवां है, लेकिन बिल्डिंग तो बिल्डिंग रेडी हो जाती। कुछ अंदरों अंदर की करते ने, इंज लगदा जिवें बनी बनाई बिल्डिंग लिआंदे ने ते इत्थे लिया के ला छड्डदे ने। ते इन्नी उच्ची तीसरा स्टोक सी, लेकिन फिर भी नीचे वेख के ना, मैनूं ते खैर ऊंचाई च खलो के वैसे कुछ हुंदा है, लेकिन सीन बड़ा प्यारा लगदा पिया सी। तो डॉक्टर के पास गई है, शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक है। अब इसकी है 25 को। तो जिन बहनों ने इसकी दाँत निकालने की अपनी अपनी स्टोरी सुनाई है, तो वही बात कि यहाँ पे बच्चों को ना, इसको कहते हैं अक्ल दाढ़ें, लेकिन अक्ल दाढ़ दो होती हैं। तो यहाँ पे बच्चों को साथ-साथ चेकअप करते रहते, वो देखते रहते हैं कि ये निकाला है, नहीं निकाला। पाकिस्तान में कित्थे सानूं मैनूं लगदा मेरी अपनी अक्ल दाढ़ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਹਜੇ। ਉੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਇੰਦੇ ਚੈੱਕਅਪ ਅਸੀਂ ਕਰਵਾਈ ਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅਕਲਾਂ ਦਾੜ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਉਹ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੋੜ नहीं। तो खैर यहाँ पे मुझे ये था कि ऑरेंज जूस वगैरह ले, ठंडा ठंडा, वो कह रहे हैं ना बर्फ़ टाइप, इस तरह की ठंडी ठंडी चीज़ खानी है, आइसक्रीम खानी है। और ठंडे ठंडे वो जो होते हैं पैकेट, वो आइस के होते जो बने होते हैं, वो उन गालों पे रख रही है। टैबलेट अगर लेनी, अगर दर्द दर्द तो खैर इतनी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह नहीं हुई, लेकिन मुझे था इसका ऑरेंज जूस ले लो, उसको पसंद ही नहीं आ रहा था। पर हल्की चीज़ पसंद ही नहीं आनी है, महंगी वाली पसंद आनी है, तो वो सेट कर रही थी मैं कौन सा लूँ। तो वो बस जूस इसने लिया है, जौन सा लेना है ऑरेंज जूस वो उठा लिया। यहाँ पे मैं देख रही थी गाजर के ना बने पड़े हैं, ये जो श्रेड किए होते हैं ना, ये पैकेट पड़े हो ना, मिक्स सब्जी बना लो, खीर बना लो। ਇੰਝ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾ ਫਰੀਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਪਈਆਂ तो बड़ा काम आ ਜਾਂਦੀਆਂ। तो खैर इत्थे मैं आई थी, मैं कहा चल मिशाल इतनी अरसे के बाद मैं खौफलैंड में आई हूँ। हालांकि बिल्कुल पास है, ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਦੁਕਾਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜਾਂ ਉਸ दुकान ਤੇ जान ਦੀ कितनी तलब है। तो इंज ही साडा हाल है। खौफलैंड बिल्कुल हमारे घर के पास है, गाड़ी पे 3 से 4 मिनट लगते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन आना मैं इत्थे तकरीबन महीनों बाद वे, बस चक्कर ही नहीं लगता। आनन घर नहीं, इत्थे बहुत ज़्यादा अंगे बोट होंगी, बहुत सेल लगी होंगी है बर्तन वगैरह, कपड़ों पे, जूतों पे। तो जो मैं बस आती हूँ देख के चले जाती हूँ। अच्छी चीज़ इनकी भी होती है ना, इनकी मशीनरी अच्छी होती है, इनकी चीज़ें बर्तन वगैरह इनके बड़े अच्छे होते हैं। तो ये हाउस शूए लगे हुए हैं 100 यूरो 10 यूरो में, बड़े बड़े साइज़ वालों के, जिनके बड़े बड़े पाँव हैं ना, उनके लिए लगे हुए हैं। मैंने कहा चलो आई हूँ ना जल्दी जल्दी, मैं बस एन जी देखना है, एन जी चले जाना है। अच्छा, मुझे कुछ चाहिए भी चीज़ें थी, ऐसे नहीं है मुझे क्या चाहिए था जो मैं कल ज़रूरी देखने गई थी, जो मुझे मिला नहीं है। हाय मैनू भूल ही गया होवे, मैं कैसे इत्थों मिशाल मिलना मैनू ले लेंदे, लेकिन वो मुझे मिला नहीं और मुझे भूल भी गया कि क्या नाम था जो मैं लेने आई थी। तो खैर यहाँ पे बर्तन, इसका बाउल बड़े अच्छे लगे हैं, 5 के, हर किस्म के स्टाइल के, बेस भी, शक्ल के, गोल भी और लंबे भी। तो हाँ, ये देखा ना, मुझे किसी कल बहन ने बोला था यहाँ पे ना मिल जानी है आपको दानों वाली जो है ना थैली, मैंने कल वीडियो में डाला था ना कि मुझे चाहिए। तो वो ये चीज़ें देख के मुझे याद है, यहाँ पे होती हैं चीज़ें ना, लेकिन वो वाली कोई चीज़ मुझे मिली नहीं। वैसे इलेक्ट्रॉनिक बहुत पड़ी थी तारों के साथ, वो तो घर में है, लेकिन अक्सर ज़रूरत पड़ती है ना, मुझे होता है कि वो गर्म करके ना शोल्डर पे रखने के लिए, या
बच्चों के अक्सर पेट में दर्द होती है, आफिया के इस तरह के मसले मसाइल आते ही रहते हैं, तो उसके लिए मुझे चाहिए था, लेकिन वो जाल है मुझे मिली नहीं है। मैंने तो सारी जगह देख ली, मुझे तो खैर नज़र नहीं आई। तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, 1-2 बहनों ने मुझे भी ना एक्शन मार्केट का भी बोला है, वहाँ भी लगी होती हैं। तो मैंने कहा चलो ये तो मिली नहीं है यहाँ से, तो मैं कहीं और देखूँगी ना। शायद मैं ऑनलाइन देखूँ, ऑनलाइन मेरी बेटी ने मंगवाई, बिल्कुल छोटी चुटकू सी आई है। हैं? थोड़े से दाने हैं बस, वो होता है कि हाथ में बस पकड़ने के लिए छोटी सी, बहुत छोटा साइज़ निकला है। तो मैं बड़ी वाली मिडल साइज़ होता है ना, वो थी मेरे पास, लेकिन वही ना फट गई थी और दाने सारे बाहर आ गए हैं और वो वेस्ट हो गई है। तो अभी ना बस ये इसी शॉप पे आई हूँ, खोफलैंड से। तो देखती हूँ ना मिली तो फिर ना सही, एड्डी किहड़ा बंदा पुच्छे कि इसके बगैर कोई गुज़ारा ही नहीं है। गुस्सा चढ़ जाता ना कदी-कदी, तैनूं काम करदे-करदे। यहाँ पे ना ਕਾਫੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਵਗੈਰਾ ਸਸਤੀ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾ ਮਾਰਕੀਟਾਂ 'ਚ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ, ਲੇकिन ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ बिल्कुल ज़रूरत नहीं ना होती उस वक्त इस तरह की चीज़ें ना बहुत जगह जगह पड़ी होती हैं। तो ये वाला देखे 20 का लगा है, पेन इलेक्ट्रॉनिक वो मेरे पास है। ਜਦੋਂ नहीं सी है उदों इंज सी होए तो मैं ऑनलाइन ऑटो च लिया थी फटाफट, और अब स्टोर में पड़ा हुआ है। कभी कभी यूज़ करती हूँ। ये बेटी मेरी बोल रही थी मामा ये सैलड के लिए ले लो, तो मैं इसको बोल रही थी मैं पोको से लेके आई हूँ, ये स्टोर में पड़ा हुआ था। कहती बाहर क्यों नहीं रखती? मैंने कहा इतनी जगह घेरता, जब ज़रूरत होती है तब निकाल लेती हूँ, आप लोगों को नहीं पता, मुझे तो पता ना कौन सी चीज़ घर में है कौन सी नहीं है। तो ये देख रहे थे स्पोर्ट के ठाशे लगे हुए थे, बच्चों जैसे स्पोर्ट के लिए जाते हैं ना स्कूल में, 3-3 यूरो के। तो ये वो मुझे इसने, मैंने कहा ये आफिया के लिए ले लेते। फ़ान के पास इस तरह का है आफिया का, जैसे बड़े वाला है, तो कह रही रहने दे, ऐसी चीज़ें होती हैं आप ले जाती हैं, वो वही यूज़ करते हैं जो उनका दिल करता है। मैंने कहा गल तो सही है, अजकल बच्चे ना यकीन करो मावां एवें पैसे लांदे रहंदियां ने। तो मैं तो खैर कोई नहीं, मैंने अब कम कर दी हैं। ना तो उनको कपड़ा पसंद आता है मेरा, ना ही उनको कोई चीज़ें पसंद आती हैं। बाजी की चीज़ें पसंद आती हैं, बाजी के कपड़े पसंद आते हैं। तो बाजी जब साथ हो ना, फिर मुझे टेंशन नहीं होती, फिर मैं उठा लेती हूँ पूछे बगैर मैं कुछ नहीं लेके जाती। मैं कहा हुणे नाल एहदे च पुछ लैनी, लेकिन उन्हें ना कर दी। मैं कहा चलो फिर रहन दो, मैं पैसे ही लाने। मैनूं पता अगर विशाल ने इनकार किया ना, समझो सारी दुनिया ने इनकार कर देना। घर जेह्ड़े 2 छोटी दुनिया ना, वो ये सैक्टर ही ने हैं। इसके वो मैंने बोला ना, इसको मैंने कल की इतनी हंसी आ रही थी, दांत में उसके निकाले हैं, वो दोवें अगे पीछे ਉਹਦੇ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਸੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਹੋਈ ਦਰਦ, ਉਹ ਵਿਚਾਰੀ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਆਂਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਕਰਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਨੱਕਦਮ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇਹ ਉਸਕੋ ਦੇ ਉਹ ਉਸਕੋ ਦੇ। ਤੇ ਉਹ ਖੈਰ ਸੈਕਟਰੀਆਂ ਨਾਲ ਘਰ ਵਿੱਚ 2 ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ, ਤੇ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਸੈਕਟਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਡਮ ਹੈ ਉਹਨੇ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੇ ਚੀਜ਼ ਘਰ ਜਾਣੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਓ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਦਾੜਾਂ ਨਿਕਲ ਆਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਆਈਆਂ? ਤੋਬਾ, ਮੇਰਾ ਫਾਨ ਆਫੇ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਅਕਲ ਦਾੜਾਂ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਜੋ ਬਾਜੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਇਹ ਪੱਕਾ ਕੱਢਣੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ, क्योंकि भाई की भी निकाली हैं 2, और इसकी तो खैर 4 ही निकाल दी ना, इसकी पता नहीं क्यों निकाली इतनी ज़्यादा। अच्छा, यहाँ पे ना हाउसवे भी बड़े पड़े हुए हैं। एक तो वो मैंने पहले दिखाए थे गर्म वाले, अब नॉर्मल जो गर्मी वाले वो भी लगे हुए हैं सेल में, लेकिन बड़े बड़े पाँव वाले लगे हैं। अच्छा, यहाँ पे मैंने कहा मिशाल आप अपनी चीज़ें उठा के ले आओ जोन सी लेनी है, क्योंकि मैं थोड़ा सा मार्केट में फिरती हूँ ना, इस तरह की मार्केट में, लीडर आल्डी हो गई, खोफलैंड हो गई, पैनी हो गई, मेरा ना इतना इसमें दिल नहीं लगता इसमें मेरा दिल फटाफट ना बस होता है बस बाहर चले जाओ। मुझे नहीं इतनी बड़ी बड़ी मार्केटों में घूमना, थोड़ा सा शांत, खास तौर पर मैंने बोला ना ग्रोसरी वाली जो, अच्छा किसी कई बहनों को तो बड़ा ही शौक है ग्रोसरी का। मेरे जो बड़े नंद है ना, उन्होंने बड़ा शौक है ग्रोसरी करने का, मैनू ज़रा जिन्ना नहीं। तो मुझे इस मार्केट में आने का ना थोड़ा सा घबराहट होती है। इसको मैंने भेजा है। अच्छा, ये 1-1 यूरो के उन्होंने गिलास लगाए हैं, अगर आपने लेने हैं 2.5 यूरो से काट के। काफ़ी सेल लगाई है खोफलैंड में, जब भी चाहे ना बहुत लाल पर्चियाँ तुहानूं नज़र आउणगीਆਂ, लेकिन एड्डियां भी अच्छियां सेलां नहीं ਹੁੰਦੀਆਂ कि ਤੁਸੀਂ फ़ौरन चुक ਲਵੋ। ਲਾਲ ਪਰਚੀਆਂ ਬਹੁਤ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੀਆਂ ਸੇਲ ਵਾਲੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਦੂਰੋਂ ਅੱਛੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਸ ਜਾਂਦੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਕੀਮਤ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦੇ ਚੰਗਾ ਸੀ, ਐਵੇਂ ਦੌੜਾਂ ਹੀ ਲਾਈਆਂ ਨੇ, ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਿ ਚੱਕਰ ही पिया है। तो खैर अभी बाजी जो है ना, बाजी मतलब कि मिशाल हम उसको अक्सर बाजी कह देते हैं, वो अपनी चीज़ें ढूंढने गई है। देखो हुण मिलदियां ने कि नहीं मिलदियां, नहीं तो फिर इंज ही घर जाना पैना। मैनूं तो आई सी कि इत्थों ही अपने कोई लिक्विड चीज़ां ले नहीं तो फिर घर, क्योंकि ये बच्चे जखनी भी नहीं ना पीते। मसला है वे कि साडे देसी बच्चे जो ना बेचारे इंज दे, उन्होंने जखनी की पहचान नहीं है, ਉਹ ਪੀਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ मतलब जायका नहीं चंगा लगता। तो मैंने ਇੱਥੇ चलो जखनी च कभी टोस्ट पे के खा ले, कभी मतलब सूप बना लिया, लेकिन उन्हें अपने ही तजर्बे करके अपनी रेसिपी बनानी है ਜਿਹੜੀ लिक्विड भी होए
ते वो खा भी सके मज़े नाल। तो मैंने कहा चल जो भी चीज़ें डालने के लिए लेनी है मसाले जात वो उठा लो। मसाला चाहे तो खैर यूज़ ही नहीं ना कर सकती, नहीं तो इन्फेक्शन भी हो सकता है। तो यहाँ से मैं चाय वाली पतीली ढूंढ रही थी, मेरे पास 2 ही पतीलियाँ हैं और वो दोनों अगर मशीन में लगी होना तो फिर ਅਸੀਂ ਬਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਜਣੇ ਕਿ ਹੁਣ ਕਿਦੋਂ ਮਸ਼ੀਨ ਬੰਦ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਤੀਲੀਆਂ ਕੱਢਾਂਗੇ, ਕਿਦੋਂ ਅਸੀਂ ਚਾਹ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। तो मेरा जब घर में ऐसे बर्तन वाली मशीन हो ना फिर तो 4-5 देगचियां लगदे ही लगदे ने कि 2 अगर धोन वालियां भी होन मशीन विच, 2 साफ सुथरियां होन। लेकिन मुझे मिली नहीं है, 2-3 नज़र आई एड्डी महंगी 19-19 दी। मैं क्या हाय हाय ये सोना लगा है, बंदा पूछे हैं। मैं लेके आई थी वूलवर्थ से 10 यूरो की, लेकिन वहाँ एक ही थी। हाँ वो तो एक ही पे से, तो मैं एक ही चुक ले आई। लेकिन ये है कि जो ये वाले चूल्हे ना इसके ऊपर वो होता भी है ना कि ये इसके ऊपर लगे, चलेगी भी कि नहीं चलेगी, अभी तो बड़ा मसला हो गया है ना। देगचियाँ या पैन देखने के लिए उसका डिज़ाइन भी देखना पड़ता है कि ये वाला फ्लेम पे चलना है कि नहीं चलना। जी 8 बज गए, मैं बना रही हूँ कहवा। इसके अंदर अदरक है, अजवाइन है और घी से, और घी सौंफ, 3 चीज़ें डाली हैं। दालचीनी डालनी वो है नहीं है, साथ में लेमन डालूँगी। अच्छा मैं आपको बता दूँ, ये मैं आज लेके आई हूँ ना मिक्सा खौफलैंड से। तो आप ये डीएम से भी मिल जाती है रोज़ में। इतनी प्यारी इसकी स्मेल है, इतनी प्यारी खुशबू है, यकीन करें। ओए होए तो ये 3 यूरो की थी शायद, लेकिन है बहुत अच्छी। अगर हाथ में अच्छी खुशबू आए ना तो क्या ही मज़ा है। तो मैं ये देखिए हाथ पे लगाई है अभी और सूंघ रही हूँ बार बार इसको। तो तुसी भी ले आओ नाल कावा बना दी, नाल मैं किसी क्रीम तुहानू शेयर कर दवां। घर वापस आई हूँ, घर आके बच्चों को खाना शाना खिलाया। अब रात का टाइम है तो मैं बना रही थी कहवा। कहवे में जो डाला है वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। मैंने कहा हुण फिर नॉर्मल रूटीन ते आइए। वैसे भी कदी कदी सर्दियों में दिल करदा ना चाय तो हट के भी कुछ चीज़ पीन नूं, ते तुसीं इह वाला कहवा बनाओ, विच निंबू निचोड़ना, यकीन करो एक घुट भी नहीं मैं बचांदी। चाह हला मेरी हमेशा कप च अद्धी रह जांदी, लेकिन मैं इह वाला कहवा जां इंदा बनावां ना ते पूरा ही कहवा मैं खत्म करनी आ। तो चलो जी इनू मिक्स करनी आ। ते इत्थे मैनू दवो इजाजत, सब्सक्राइब करके जाओ, प्यारा जिहा कमेंट करके ज़रूर जाओ। वीडियो अच्छी लगी तो कल आऊँगी। अल्लाह हाफिज़।